जिससे आप फोन से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey yo, what is up everybody? It's your boy S.S.M.A here. तो guys, आज की वीडियो होने वाली है। अरे सॉरी, आपको एक चीज तो बताना भूल गया है। तो गाइस, जितने भी आप सब देख रहे हैं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। क्या पता न्यू ईयर पे वीडियो आए, लेकिन कोशिश तो फुल रहेगी कि न्यू ईयर पे वीडियो आपको दूंगा। तो चलते अपनी वीडियो की। आज का टॉपिक हम शुरू कर। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है, अभी 2019 चल रहा है, 2020 आने वाला है। तो गाइस 2020 में जितने कुछ लोग सोच होंगे कि हम यूट्यूब स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए हमें कैमरा स्टूडियो की जरूरत होगी। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस आप अपना फोन लीजिए जिसमें मैक्सिमम 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कोई भी चीज जो सब्जेक्ट आपको करना हो वो आप कर। 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप फोन से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वो मोबाइल, ठीक है। तो गाइस, ये जो मोबाइल है इसका कैमरा कितना, आप सोचो कितना होगा। आजकल जो भी मार्केट में फोन आ रहे हैं ना, उन फोन में सब फोन में 10 मेगापिक्सल से तो आपका कैमरा ही होता है। जिससे आपको कैमरे में जाना है, कैमरे में सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपको सेटिंग खोलनी है और उसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे ऑप्शन। तो उसमें होगा एक वीडियो रेजोल्यूशन, तो आपको उस पर सिलेक्ट करना है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। या फिर एक और फॉर्मेट हो जाएगा, वहां पे लिखा है HD फुल HD, तो आपको जिस उस पे करना हो तो कर देना। टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, टिप नंबर 2 ये है कि हमेशा जब भी आप ब्लॉगिंग करो तो हमेशा स्टिल्ट से कभी मत करना, हमेशा आप लैंडस्केप से करना है ऐसे। बिकॉज बाय इसलिए क्योंकि ऐसे जो होगा आपका स्पेस कम दिखेगा और इससे स्पेस और ज्यादा दिखेगा, जिससे लोगों को देखने में थोड़ी क्षमता होगी। और बहुत सारे ब्लॉगर भी आपने देखे होंगे, वो हमेशा ऐसे ही ब्लॉगिंग करते हैं अगर फोन से। टिप नंबर 3 ये है कि आप जब भी वीडियो शूट करते हो तो उसमें लाइट की एकदम परफेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, डायरेक्शन। कहां से फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं तो लाइट अगर सामने से आएगी, इसकी लेंस पड़ेगी तो कैमरा वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर वहीं से लाइट पीछे से पड़ेगी तो वीडियो क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। और ऐसे ही अगर हम फ्रंट कैमरा से बनाएंगे तो लाइट एकदम अपोजिट से आनी चाहिए। उससे ना ये होगा कि हमारी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी जो होगी वो एकदम मस्त होगी। तो गाइस, बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो गाइस, वीडियो शूट हो गई तो अब आपको चाहिए एक बेसिक एडिटिंग ऐप की। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एडिटिंग ऐप, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप काइन मास्टर यूज करो, क्योंकि वो बहुत सिंपल है एडिटिंग में और बहुत अच्छा है। तो वो ऐप बेस्ट है, मैं भी उससे ही करता हूँ। टिप नंबर 5 है जस्ट मेक स्टार्ट। आप वेट मत करो कि आपके पास DSLR कैमरा आएगा और आपके पास अच्छा सेटअप होगा तो ही आप यूट्यूब स्टार्ट करो। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने फोन से स्टार्ट करा और 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। किसी चीज का वेट मत करो, बस आप अपना फोन उठाओ, कैमरा ओपन करो और वीडियो बनाओ, शुरू हो जाओ। और आपके पास कोई टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो बीट बॉक्सिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, तो बस उसकी वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो। चीज की दिक्कत तो लो ही मत कि आप वीडियो अपलोड करो, व्यूज आए ना आए, इसकी चिंता छोड़ दो। क्योंकि अगर आपका वीडियो कंटेंट अच्छा होगा ना तो पब्लिक आपको वैसे ही सपोर्ट करेगी। तो गाइस, मैंने ये आपको 5 टिप बताई, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहली कि आप अपना फोन तैयार रखो वीडियो बनाने के लिए। सेकंड, आप हमेशा अपनी वीडियो लैंडस्केप में बनाए। थर्ड, आपका लाइट सेटअप हो, अच्छा लाइट सेटअप हो। फोर्थ इज बेसिक एडिटिंग ऐप और फिफ्थ इज जस्ट मेक स्टार्ट। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगाया, मुश्किल हुई है मुझे, तो इसके लिए एक लाइक ठोक देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।